विगत 2 दिन से नाफी के नेशनल फेडरेशन एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 3 ग्रुप कैप्टन जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं वो आपके पास आए थे और आसपास की गतिविधियों पे उनका ये पैराग्लाइडिंग जो स्पोर्ट्स राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हो रही है उसको लेकर क्या उन्होंने निरीक्षण किया, क्या रहा इस दौरान? देखिए, जो 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 भी ऑल इंडिया फेडरेशन के जो भी अधिकारी पदाधिकारीगण आए थे, उनका मूल उद्देश्य यहाँ आने का था कि जो कि उत्तराखंड में पहली बार एरो स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे होने जा रहा है 18 से 21 तारीख तक। उसके लिए क्या ये घाटी क्या जो है माकूल है, इस घाटी की कंडीशंस उनके अनुरूप हैं या एरो स्पोर्ट्स के अनुरूप हैं, उसके जानकारी जुटाने वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने जो हमारा जो जहाँ टेक ऑफ पॉइंट है वो भी उन्होंने देखा, जो लैंडिंग पॉइंट है वो भी उन्होंने देखा। फिर विकल्प के रूप में वैली के उधर यदि विंड विपरीत दिशा में जाती है और ग्लाइडर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो वो कहाँ उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और स्पॉट चिन्हित किए। और इसी कड़ी में उन्होंने लगातार 2 दिन 6 फ़्लाइटें भी कराई हैं डिफरेंट एज ग्रुप से। डिफरेंट एज ग्रुप से उन्होंने 6 फ़्लाइटें अपने सामने कराई है, उनके टेक ऑफ और लैंडिंग उन्होंने देखी है। और इसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो ग्रुप कैप्टन RK सिंह साथ में आए थे, और वो जो आज की डेट में जो हिमाचल में जो भी गतिविधियां एरो स्पोर्ट्स की हैं उसके लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है और उनका आना इस घाटी के लिए बहुत ही सुखद रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे को कमिट किया है कि इस घाटी के एरो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए जो भी मदद वो कर सकते होंगे, जिस तरह की भी मदद वो कर सकते हैं वो हमको करेंगे और आने वाले समय में लगातार उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, ऐसा उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर अंदर ये जो नयार घाटी है एरो स्पोर्ट्स के या एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए विश्व के मानचित्र पे अपना नाम स्थापित करने में, अंकित कराने में ज़रूर कामयाब होगी। और मैं जितने भी लोग हाफ़ी के जो लोग नाफ़ी के जितने भी लोग आए थे, हासा के जो पदाधिकारी आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला फेस्टिवल है वो बड़ा कामयाब रहेगा। ये तो हुई जो फेस्टिवल जो गवर्नमेंट जिसको कराने जा रही है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से सरकारें आती और जाती रहती हैं। तो हो सकता है जो बाद में कुछ लोग हों उनकी प्राथमिकता में ये ना हो। तो मेरा ये मानना है कि हमको सरकारों पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, उनका जो संसाधन है, संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए हमें स्वयं ही ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम किसी घाटी को या किसी क्षेत्र को विकसित कर सकें। तो हम उम्मीद करेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी इस तरह के फेस्टिवल आने वाले सालों में भी हम अपने स्तर पर कराते रहेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और अभी जाते जाते वो गोल्डन महासीर कैंप का भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत अच्छी आपने फैसिलिटी दी है। तो गोल्डन महासीर कैंप में क्या व्यवस्था व्यक्तिगत तौर पे उनके लिए की हुई थी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो बेसिकली एडवेंचर कैंप है, जंगल कैंप है। यहाँ पे तो टॉयलेट भी अटैच नहीं है, कॉमन है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रकृति को के नज़दीक जो रहना चाहता है या प्रकृति का जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसको एंजॉय जो करना चाहता है वो कम संसाधनों में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से रह जाता है। तो बड़ी सुखद भी स्थितियाँ थी कि उनकी धर्मपत्नियों ने भी हमारी जो व्यवस्थाएं थी उनको सराहा है और उन्होंने जो है मेरे को आश्वासन दिया है कि जो कमिंग फेस्टिवल आने वाला है वो भी साथ में आएंगी और एक बार फिर इस कैंप में रहेंगे। ये हमारे बड़ी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट उनका उनकी तरफ से हमारे लिए है। नयार घाटी के जो ये पैराग्लाइडिंग राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग खेल प्रतियोगिता है, इससे इस घाटी के भविष्य को कैसा देखते हैं? देखिए हम यदि 3 साल पहले यहाँ पे आए हैं तो बड़ा होमवर्क करके आए हैं। हम ऐसे ही नहीं आए यहाँ पे। इस जंगल को हमने बियाबान जंगल को सरसब्ज किया है, तो हम एक रोड मैप के साथ आए हैं, एक प्लानिंग के साथ आए हैं। तो ये हमारे दिमाग में था कि हमें ये करना है और नदी को किस तरह से हमने एंगलिंग के माध्यम से प्रमोट करना है और जो है रेनी सीजन में राफ्टिंग और कयाकिंग से किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि गंगा नदी में मानसून में जो है राफ्टिंग नहीं होती है, लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनमें राफ्टिंग हो सकती है। तो जो गंगा का जो क्राउड है उसको हम ट्रिब्यूटरी रिवर में फॉर द टाइमिंग 5 या 6 महीने के लिए ला सकते हैं। वो हमारे दिमाग में, हम टॉस में भी इसे कर चुके हैं पहले और टॉस में अभी भी हो रहा है। तो ये नयार नदी, क्योंकि हम इसी क्षेत्र से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, वो प्रोत्साहित हमें करते रहते हैं और हर संभव मदद करने की
वो जो आश्वासन भी उनकी तरफ से मिलते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है वो जिस तरह से वो चिंतित हैं इस घाटी के लिए, इसको पर्यटन मानचित्र पे विकसित करने के लिए, उसी तरह से हम भी हैं। और हम 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी तक हम मतलब ये कह सकते हैं कि हम नाहर घाटी को एक पहचान दिलाने में अभी तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इसको और अधिक ऊंचाइयों तक हम ले जाएं, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।